नमस्कार दोस्तों। तो 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली पुतिन और ट्रंप के बीच मीटिंग में क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इस मीटिंग का कोई भी हल नहीं निकलने वाला। इस मीटिंग से पहले ट्रंप ने स्टेटमेंट दी कि ज़ेलेंस्की को इस सीज़फायर के लिए साइन करने के लिए तैयार रहना होगा, और ट्रंप ने लैंड स्वैपिंग की बात भी की, यानी कि रशिया के द्वारा यूक्रेन का जीता हुआ हिस्सा पुतिन को ही देना पड़ेगा। पर ज़ेलेंस्की यहाँ पर नाखुश थे, और यूरोपियन यूनियन ने भी यहाँ ज़ेलेंस्की का साथ देने की बात कही। पर यहाँ यूरोपियन यूनियन तो पहले ही ट्रंप के हाथों बिक चुका है, वो जहाँ ज़्यादा कुछ ज़ेलेंस्की के पक्ष में नहीं कर पाएंगे। इस मीटिंग से पहले ट्रंप ने यह भी कहा था कि इस मीटिंग के दौरान 2 मिनट में ही ये समझ जाएंगे कि पुतिन के मन में क्या चल रहा है, इस मीटिंग का कोई हल निकलेगा या नहीं। और अगर इस मीटिंग का कोई हल नहीं निकलता तो वो राशन पानी लेकर बिना किसी बात के भारत पर चढ़ जाएंगे। ट्रंप ने इस बार अपने दूसरे प्रेसिडेंशियल सीजन में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सड़क गुंडे इकट्ठे कर रखे हैं, जो कुछ भी बिना सिर पैर के बोल देते हैं। पर ये क्या, यहाँ 2 मिनट तो छोड़ो, 3 घंटे मीटिंग चली पर कोई भी निचोड़ नहीं निकला। यहाँ पुतिन को चाहिए आधा यूक्रेन, और यूक्रेन के रेयर अर्थ में भी हिस्सा, और इन्हीं रेयर अर्थ पर आंखें यूरोपियन यूनियन और यूएस भी गड़ाए बैठे हैं। पर यहाँ यूएस ने यूरोपियन यूनियन को तो पीछे धकेल दिया। इसमें इस वक्त पुतिन को कोई भी नुकसान नहीं। जितने यूएस यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर सैंक्शंस और बैन लगा रखे हैं, वो जितना रशिया को डैमेज कर सकते थे कर चुके। आज रशिया को उनकी नहीं, बल्कि यूएस और यूरोपियन यूनियन को रशिया की जरूरत है, चाहे यूरेनियम, क्रूड ऑयल, गैस हो या फर्टिलाइजर्स। ऐसी बात नहीं कि उन्हें ये चीज़ें किसी और देश से नहीं मिल सकती, बट जिस कीमत पर रशिया दे सकता है कोई और नहीं दे पाएगा। रशिया ने यहाँ चालाकी दिखाते हुए पहले इन देशों को सस्ते की लत लगा दी, बिल्कुल किसी नशे की तरह, और अब ये देश एक यूक्रेन के लिए कब तक खुद का घाटा करवाएंगे। ऐसे ही अगर ये जंग 2-4 साल और चली, पुतिन तो वैसे ही आधा यूक्रेन कब्जा लेंगे, बट इसमें यूरोप की इकॉनमी चरमरा जाएगी, और यूरोप के अंदर के लोग ही इन देशों की सरकारों के खिलाफ उंगली उठाना शुरू कर देंगे कि हम इस जंग का हिस्सा क्यों हैं। इस मीटिंग में पुतिन ने ट्रंप की चुटकी लेते हुए ये कहा कि अगली बार मॉस्को आइएगा, यानी कि पुतिन ने सीधा ट्रंप को ये बता दिया कि हमें आपकी नहीं बल्कि आपको हमारी ज़रूरत है। ट्रंप ने यहाँ ये दिखाना चाहा कि इस मीटिंग में वो दुनिया को दिखा सकें कि पुतिन को सीज़फायर के लिए अमेरिका आने पर भी मजबूर कर सकते हैं। पर यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया। ट्रंप का पूरा शो पुतिन ने ही चुरा लिया। पूरे मीडिया में पुतिन ही छाए रहे। जिस तरह से पुतिन के विदेश मंत्री यूएसएसआर की टी शर्ट पहन के इस मीटिंग में पहुंचे, रशिया ने यहाँ दिखा दिया कि यूएसएसआर आज भी कायम है। इसका साफ मतलब था, इस मीटिंग से पहले ही रशिया ने यूएस को दिखा दिया, यूक्रेन से पीछे हट जाओ। कुल मिला के यहाँ बलि का बकरा बना है ज़ेलेंस्की। बेचारा अगर इस डील पे साइन करता है तो भी उसके लोग उसे जूते मारेंगे कि अगर यही करना था तो अपने लोगों को इतने सालों तक क्यों मरवाया। अगर इस डील पर साइन नहीं करता तो भी जूते पड़ेंगे। क्या फ़ायदा, रशिया तो अभी तक हमारे इलाके को कब्जा रहा है। हाँ, एक और बात, यहाँ पर अब रशिया पे प्रेशर डालने के लिए, जो कि ट्रंप की गुंडाई एडमिनिस्ट्रेशन का बेतुका कदम है, वो शायद भारत पर जोर डालेंगे। टैरिफ को भी बढ़ा सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के जरिए भी सैंक्शंस लगवा सकते हैं, बॉर्डर पर हलचल बढ़ाई जा सकती है। बट इसके बाद ट्रंप चाहे 100% टैरिफ लगाएं जहाँ 1000%, भारत का माल तो वैसे भी यूएस मार्केट से बाहर है। तो यहाँ भारत को हर तरफ से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, बाहर से भी और अंदर से भी। जय हिंद, जय भारत।